हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, उसके हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि अपने भारत में, अपने सुंदर सुंदर भारत में 75 रामसर साइट्स हैं। उनको हम लोग मैप से समझेंगे। ठीक है, उनको हम लोग मैपिंग करके देख लेंगे ताकि कि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि कौन सी साइट कहाँ पे है। उससे पहले दोस्त, चलिए हम कुछ और बातें कर लेते हैं कि वेटलैंड्स क्या होती हैं, इनको रामसर साइट्स में शामिल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, और अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करके रामसर साइट्स में शामिल हो गई तो इनको हम रामसर साइट्स ही क्यों कहते हैं। ठीक है, आदि बातों को हम लोग आगे की स्लाइड में समझते हैं। आइए आइए देख लेते हैं वेटलैंड्स किसे कहते हैं। आर्द्र भूमि, वेटलैंड, नम भूमि सब एक ही शब्द है। आर्द्र भूमि नाम जैसे सुन के लगता है कि भाई साहब बहुत ही क्या है ये। ठीक है, लेकिन आर्द्र मतलब होता है आर्द्रता यानी कि नमी। भूमि मतलब जमीन, जान चुके हैं आप, पता ही होगा। तो ऐसी भूमि जहाँ पे नमी हो, ऐसी भूमि जहाँ पे नमी हो यानी कि जल भराव हो। पर्यावरण मंत्रालय भी कहता है, देखिए पर्यावरण मंत्रालय भी कहता है कि ऐसी भूमि जहाँ पे जल भराव संतृप्त यानी जल भराव हमेशा बना रहे। ठीक है, जल भराव हमेशा बना रहना चाहिए, तो ऐसी भूमि को हम वेटलैंड की कैटेगरी में डालते हैं। अगर ऐसी भूमि को वेटलैंड कैटेगरी में डाल दिए तो क्या वो रामसर साइट्स में शामिल हो जाएगी? नहीं दोस्त, वो रामसर साइट्स में तभी शामिल होगी जब कुछ क्राइटेरिया वो फुलफिल करती हो। जैसे कि मैंने नीचे बता रखा है, जैसे कि 6 मीटर से ज़्यादा उसकी गहराई नहीं होनी चाहिए, 20,000 से ज़्यादा वहाँ पर वाटर बोर्ड आती हों जाती हों, वहाँ पे वाटर बोर्ड रहें। ठीक है, और ऐसे पक्षी जो संकटग्रस्त हों उनको ये निवास दे, तो ऐसे स्थल को रामसर साइट्स में शामिल किया जाता है। और इसका नाम रामसर ही क्यों पड़ा, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये सबको पता है कि रामसर ईरान में शामिल है। सही बात है, ईरान में है, वहाँ पे मीटिंग हुई। ठीक है, वहाँ पे कुछ पर्यावरण हितैषी आके मिले, चाय समोसा खाए, बढ़िया बातचीत हुई। उनको लगा कि हाँ, हमें वेटलैंड्स या ऐसी भूमि को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बचाएंगे तो हम लोग संकट में पड़ जाएंगे। ठीक है, उनको पता था, तो वो लोग मीटिंग किए और एक सिग्नेचर किए। सिग्नेचर किए किस पे? एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी पे सिग्नेचर किया गया। कब किया गया? 2 फरवरी 1971 को उस ट्रीटी पे सिग्नेचर किया गया। ठीक है, उसी 2 फरवरी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम देख रहे हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 4 फरवरी है, इससे 2 दिन पहले विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाई जा चुकी है। और उसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्योंकि ये समय है, ये ऐसा समय है, कहने का मतलब मैं अपने लैंग्वेज बता रहा हूँ, ये ऐसा समय है कि हमें आर्द्र भूमियों का जीर्णोद्धार करना है। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है दोस्त, क्योंकि आर्द्र भूमि ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी जैविक संपदाएं पाई जाती हैं जो हमारे वो फूड चेन का हिस्सा होती हैं। अगर इनको कुछ हुआ तो फूड चेन टूटेगा, अब फूड चेन टूटेगा तो मानव पे संकट तो आना तय है। ठीक है दोस्त, अभी तो कोरोना उसका तरोताज़ा उदाहरण है, आप उसको देख सकते हैं। तो पर्यावरण से कोई खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ईरान की लोकेशन विश्व के मैप में कहाँ पे है। ठीक है, तो ये है विश्व का मैप, और ये है अपना सुंदर सुंदर भारत। और भारत के नॉर्थ वेस्ट में आप देख सकते हैं ये ईरान है। ईरान के नॉर्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ईरान के नॉर्थ में ये है कैस्पियन सी। ठीक है, एरो जो रेड कलर के उधर जाइए वो कैस्पियन सी है। और इधर आप देख सकते हैं इसके साउथ में ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है। बाकी मैं ईरान का जूम मैप यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, और इसमें आपको रामसर नामक जगह भी दिख रही होगी। ठीक है, यहीं वो कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसे रामसर साइट कहा जाने लगा। तो देरी न करते हुए आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। आइए कुछ मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में 1-2 लाइन जान लेते हैं। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? अगर कोई भी साइट, ठीक है, जो वेटलैंड्स हैं, कोई भी साइट है, अगर उसमें प्रदूषण किया जा रहा है, ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप किया जा रहा है। मानवीय हस्तक्षेप कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई, उसको पाट वोट के क्या किए, खेत बना के खेती करने लगे, बिल्डिंग बना दिए, पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण फैला दिए, जिससे उसका अस्तित्व जो है नष्ट होने लगा। ठीक है दोस्त, अगर उसका अस्तित्व नष्ट होने लगेगा तो ऐसी साइट्स को एक सूची बनाई गई मॉन्टेक्स करके, मॉन्टेक्स नाम है उसका, उसमें डाल दिया जाता है। तो वर्तमान में भारत की 2 ऐसी साइट हैं जो इस सूची में शामिल हैं। कौन कौन सी साइट हैं दोस्त, देख लेते हैं। वो है राजस्थान के भरतपुर में जो है केवलादेव राष्ट्रीय नेशनल पार्क, वो शामिल है इसमें। एक है लोकटक झील जो मणिपुर में, वो शामिल है इसमें। चिल्का झील भी इसमें शामिल थी, लेकिन फ़िलहाल उसको इस सूची से रिमूव कर दिया गया है।
तो ये है आपका मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा आपको, क्योंकि 2022 में 75 रामसर साइट्स हैं, क्योंकि इससे पहले इतनी सारी रामसर साइट कभी भी शामिल नहीं की गई थी एक साल में, लेकिन 2022 में 75 रामसर साइट्स को शामिल कर टोटल 75 रामसर साइट कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कारण ये था कि भारत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, यानी कि 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं, और उसी के खुशी में भारत ने बहुत सारी साइट्स की लिस्ट भेज दिया और उसको अप्रूवल भी मिल गया, और टोटल 75 साइट्स बना दी गई, ठीक है। 75 साइट्स बनाने के पीछे यही तर्क था कि आज़ादी का 75 वर्ष भारत पूरा कर चुका है, ठीक है दोस्त। जैसा कि आपको पता होगा कि 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे हुए, लेकिन हमने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 75 साल पूरे किए, लेकिन 2022 में हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। अब आइए हम 75 रामसर साइट्स के बारे में बाई मैपिंग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग कृपया मैप अपने साथ रखें, ठीक है, नहीं तो कभी ज़रूर रखें, जिससे कि मैपिंग करते समय आपको लोकेशन पता चल जाए और वो याद हो जाए। हमारा उद्देश्य यही है कि रिवीजन कर लें जल्दी जल्दी, और ये देख लें कि कहाँ कौन सी साइट है। हो सकता है यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछ दे मैचिंग के लिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये बना रहे, ठीक है सर। जैसा कि आप देख रहे हैं लद्दाख में 2 साइट हैं, ठीक है। इनको आप देख लीजिए, मोरीरी झील करके हैं, एक सुकर वेटलैंड करके हैं। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में आपको पोंग बांध, चंदेर ताल और रेणुका वेटलैंड मिलेगा। रेणुका वेटलैंड सबसे छोटी साइट है, रामसर साइट है भारत की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में देख लेते हैं। बिहार में आपको काबर ताल मिल जाएगा, असम में एक साइट मिलेगी दीपोर बिल, मणिपुर में एक मिलेगी लोकटक झील, मिजोरम में एक मिलेगा पाला वेटलैंड, त्रिपुरा में एक मिलेगा रुद्र सागर, और पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरवन डेल्टा मिलेगा, और एक पूर्व कोलकाता वेटलैंड मिलेगा, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा ये सबसे बड़ी रामसर साइट है भारत की, और सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी थी? ये रेणुका थी, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा में देख लेते हैं। उड़ीसा में आपको चिल्का झील मिल जाएगा, भीतरकनिका मिल जाएगा, सतकोसिया मिल जाएगा, टम्पारा मिल जाएगा, अंसुपा मिल जाएगा, और हीराकुंड मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में एक झील है कोलेरू झील, जो कि रामसर साइट में शामिल है। इस स्लाइड में हम लोग उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स को और तमिलनाडु की रामसर साइट्स को देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं और तमिलनाडु में सर्वाधिक 14 रामसर साइट्स हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइट्स थी, लेकिन अब 2022 में जब रामसर साइट जो शामिल हुए, उसके बाद से तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट हो चुकी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, यह है उत्तर प्रदेश की रामसर साइट। इसमें आप देख सकते हैं ऊपरी गंगा, नवाबगंज, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर, समन, पार्वती अर्गा, सुर सरोवर, हैदरपुर, बखीरा, ठीक है। बाकी अगर हम भारत का सबसे ज़्यादा वेटलैंड वाला राज्य देखें तो वो कौन सा है? वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 14 हैं, देख लीजिए, पॉइंट कैलिमर, करिकिली, पल्लीकरनई मार्श, पचीवरम मैंग्रोव, कुंथनकुलम, मन्नार की खाड़ी, उदयमार्तपुरम, वेदांतगल, वेल्लोड, वेम्बनूर, चित्रांगदुई, सुचिंद्रम, वुडीवर और कांजीरकुलम, ठीक है दोस्त। आइए बाकी स्लाइड्स में हम बाकी की साइट्स को देख लेते हैं। ये देखिए, इधर आप ऊपर जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, फिर गुजरात होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और बाकी की जो साइट्स हैं सबको देख लेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए ऊपर जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपको 5 साइट्स मिलेगी, रामसर साइट्स मिलेंगी। वुलर झील हो गया, पोखरा हो गया, ठीक है, सुरीसर हो गया, हाईगम हो गया और सालबुग हो गया, ठीक है दोस्त। अब आइए पंजाब में आज चले आइए। पंजाब आपको कंजली मिल जाएगा, रोपड़, केशोपुर मियानी, नांगल, ब्यास, ठीक है। राजस्थान में आ जाइए, राजस्थान में आपको केवला देव मिल जाएगा और सांभर झील मिल जाएगी, ठीक है। वैसे गुजरात में आ जाइए आप, गुजरात में नल सरोवर, वाधवाना, थोल झील और खिजड़िया मिल जाएगा। महाराष्ट्र में आ जाइए तो यहाँ पे नंदूर, मध्यमेश्वर, लोनार और थाने क्रीक मिल जाएगा। कर्नाटक में आ जाइए, अष्टमुदी, कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में आपको ये मिलेगा रंगनाथ
थितु वीवस करके, ठीक है। आपको केरल में मिलेगा अष्टमुदी, सस्थामकोटा और वेम्बनाड, ठीक है दोस्त। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगा साख्य सागर, शिरपुर और यशवंत सागर। ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको सुल्तानपुर और भिंडवास साइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में फ्रेंड्स मैं आपको 2022 की जितनी साइट्स शामिल हुई हैं उन साइट्स का लिस्ट दे दे रहा हूँ। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी साइट हैं, ठीक है। आपको बाकी वीडियो कैसा लगा, मैं 10 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी समय ज़्यादा हो गया। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और सजेशन भी दें कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ठीक है दोस्त। हालांकि मैं बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जिससे कि बैकग्राउंड म्यूजिक या शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू।